जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट 2025 वृश्चिक लगन के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है जो कि स्थिर लगन है और जल तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप कहीं ना कहीं फिक्स नेचर वाले हैं, जो सोच लिया, जो ठान लिया वही करना है। कहीं ना कहीं आपके लिए बदल पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। विशेष जल तत्व का प्रभाव रहता है। थोड़ा आप अपने आप में या किसी कोई विचार आपके अंदर अगर चला गया तो कहीं ना कहीं या तो उसमें आप इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे वो नेगेटिव इमोशंस, भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं उसका रूप धारण कर ले, ऐसी स्थिति आपके साथ बन जाती है जो कहीं ना कहीं आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बेसिकली आपको परेशानी आपको आती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर वर्ष 2025 में एक विशेष बदलाव होने जा रहा है ग्रहों का, और जिसके अंतर्गत जो बड़े ग्रह जो लंबे समय में राशि परिवर्तन करते हैं वो परिवर्तन होने वाला है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके भी लाइफ में पड़ता है। वैसे तो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का पार्ट है, होते ही रहते हैं, बड़े बड़े बदलाव आपकी लाइफ में होते हैं। एकदम से आपकी जीवन बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है, आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो बदलाव होने वाला है वो शनिदेव का 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि के अंतर्गत पंचम भाव में शनिदेव का गोचर होगा। अब देखिए कि राहु का भी प्रभाव पंचम भाव में रहेगा, तो थोड़ा ये समय 29 मार्च से 18 मई ये थोड़ा संभल कर चलने का समय है। इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले शनिदेव अपने कुंभ में ही रहेंगे, राहु मीन में रहेंगे, गुरु वृषभ में रहेंगे, जो कि चल रहा था पहले से ही, वही चलेगा। कब तक? ये खासकर 14 मई तक गुरु का गोचर भी वृषभ राशि के अंतर्गत ही गोचर करेंगे। तो अगर हम देखें सबसे पहले कि यहां पर कि गुरु का जो गोचर चल रहा है, जो कि पंचमेश हैं, आपके धनेश हैं, वो 7वें घर में गुरु गोचर कर रहे हैं और ये गोचर 14 मई 2025 तक रहेगा। तो अगर आप ऐसा देखें कि शुरुआत में 14 मई तक का सफर जो रहेगा गुरु के प्रभाव के अंतर्गत, ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको धन लाभ दिलवा सकता है। आपको व्यापार के माध्यम से, आपको आपके स्पाउस से गेन हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, या तो ऐसा होता हुआ दिखाई देगा, या फिर हो सकता है कि आप अपनी सेविंग्स हैं वो भी आप अपने या तो बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप ग्रो करना चाह रहे हो, उस तरीके से हो सकता है, या कहीं ना कहीं आप अपनी सेविंग्स को अपने स्पाउस को दे रहे हो, जीवन साथी को दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी संभावनाएं स्थिति देखने को मिलेगी और उसके द्वारा भी वहां पर गेन होता हुआ, आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। ये कहीं ना कहीं समय लव मैरिज को लेकर भी थोड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा, क्योंकि 5th लॉर्ड भी आपका जुपिटर 7th हाउस के अंतर्गत है। ये आपको प्रेम विवाह दे सकता है। ये व्यक्ति को आप अगर विवाह करना चाहते हैं, अविवाहित हैं, ये प्रेम विवाह भी दे सकता है, ये विवाह भी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं तो ये विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय आपके लिए रहेगा और काफी अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं। पार्टनरशिप को लेकर भी यहाँ पर एक स्थिति बनती है, तो वो भी होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर हम देखें गुरु का प्रभाव, तो गुरु का जो प्रभाव रहेगा, गुरु की सीधी दृष्टि आपके लगन पर है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। तो कहीं ना कहीं गुरु की सीधी दृष्टि, कहीं ना कहीं आप एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में है जो डायरेक्टली आपको अमृत पिला रही है, या ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर ज्ञान की अद्भुत वर्षा हो रही है, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी के प्रति अगर कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं या कोई ऐसी बात, कोई दुख का भाव जो आप में अंदर घर किया हुआ है, आपके मेंटली अगर हम कहें कि आप वहाँ पर उस परेशानी के अंतर्गत हैं, उनसे आपको दूर कर रही है। निरंतर आपको एक अच्छी नई सोच के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ा रही है, पॉजिटिविटी दे रही है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। वहीं गुरु की 5th एस्पेक्ट, 5वीं ज्ञान की दृष्टि आपके 11वें एकादश भाव पर है, जो कि गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा है और आप अपने ज्ञान से वो सब चीज़ें करते हुए दिखाई दोगे। तो ये प्रभाव यहाँ पर अच्छा कह सकते हैं।
वहीं गुरु की नवी दृष्टि जो रहेगी वो आपके 3rd हाउस पर रहने वाली है। शॉर्ट ट्रैवल्स हो सकती हैं, यात्राएं हो सकती हैं जो कि धार्मिक यात्राएं हों, और वहाँ पर भी हो सकता है कि आप पहाड़ चढ़कर जाएं, पैदल यात्रा हो, थोड़ा इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और हो सकता है कुछ राइटिंग, कम्युनिकेशंस या सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी होकर आपको अच्छा ज्ञान अर्जित हो, या रिसोर्सेज आपके बने, या कहीं ना कहीं वहाँ से प्रॉफिट होने की संभावनाएं, भाग्य साथ देने की संभावना स्थिति वहाँ पर बन सकती है। उस दृष्टि से वहाँ पर अच्छा कह सकते हैं। या जो व्यक्ति सोच रहे थे कि किसी तरीके का कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क कराना, वो अभी इस समय तक करा सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। बेशक ध्यान रखना बस इस समय के अंतर्गत में कि जो ये टाइम है 29 मार्च से 18 मई, ये केयरफुल रहने का टाइम है, क्योंकि 29 मार्च से 18 मई आपके पंचम भाव 5th हाउस के अंतर्गत जो एक युति बनेगी शनि राहु की, ये थोड़ा आपके लिए नेगेटिव मतलब इमोशनली टर्बुलेंस आपको दे सकती है। खासकर बच्चे को लेकर, संतान को लेकर भी यहाँ पर थोड़ा इस तरीके की स्थिति बन सकती है। साथ ही सिबलिंग्स को लेकर बन सकती है, मदर को लेकर बन सकती है आपके लिए, और कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि इन चीज़ों को लेकर भी बन सकती है। इनसे संबंधित कुछ निर्णय लेते वक्त इस समय में थोड़ा केयरफुल रहना है, थोड़ा सावधान यहाँ पर रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। खासकर आपके पेट की भी दिक्कत बन सकती है, गले से संबंधित, कानों से संबंधित, या फिर आपके कुछ मतलब यहाँ पर छाती से संबंधित भाग में भी समस्या बनने की स्थिति यहाँ पर दिखती है, और पेट संबंधित परेशानी भी बन सकती है। ये थोड़ा सा, क्योंकि आपके 3rd, 4th एंड 5th में कॉम्बिनेशन बनेगा, 3rd लॉर्ड 4th लॉर्ड बनकर शनि राहु के साथ 5th हाउस में, इस तरीके की स्थिति आपके साथ बना सकते हैं। ये थोड़ा सा एक यहाँ पर अगर हम देखें तो नेगेटिव चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे क्योंकि जुपिटर गुरु वृषभ राशि के अंतर्गत ये 14 मई तक रहेंगे, तो यहाँ पर देखो मार्च से 14 मई तक गुरु का सीधा आपका एस्पेक्ट है आपके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी शक्ति के शरण में हो कि जो आपका बाल विवाह नहीं होने देगी। आप इस प्रकार समझिए कि आपके ऊपर कुछ पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी। बेशक नकारात्मक चीज़ें आएंगी, वो आज से चली जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। तो ये स्थिति बनेगी। इसके बाद अच्छी बात है कि राहु अपनी एक्वेरियस साइन के अंतर्गत कुंभ राशि में 4th हाउस में जैसे ट्रांजिट करेंगे, ये टाइम आपके लिए आपका घर बड़ा बन सकता है। आप बड़े घर में जा सकते हैं, बड़ी कार आपको मिल सकती है, कहीं ना कहीं बहुत सारी लग्जरियस चीज़ों में आपके आसपास होने की स्थिति बन सकती है, और आपका बहुत फोकस बढ़ जाएगा किस तरीके से अपने घर में सामान लेकर आया जाए, तरह तरह की चीज़ें लेकर आई जाए, इस तरीके की भावनाएं आपके लाइफ में आ सकती है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बेसिकली अपनी मैटेरियलिस्टिक डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, जो भी आपके डिज़ायर है उसके लिए आप अपना पूरा फोकस लगा देंगे, वो सारी चीज़ें आप करते हुए दिखाई देंगे। ये समय कहीं ना कहीं डिज़ायर आपके बहुत हाई लेवल की रहेंगी। आप देख लेना कि यहाँ पर जैसे ही क्योंकि 18 मई 2025 से जैसे ही राहु का गोचर बदलेगा, ये राहु आपको टॉप पर ले जाने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके साथ केतु को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि केतु करियर के हाउस में रहेगा, वो स्टेबिलिटी का इश्यू आपको देगा। वो एजुकेशन की राशि में लियो साइन के अंतर्गत रहेगा। वो कहेगा आपके लिए ये बहुत समय बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी विषय के अंतर्गत बहुत डीपली जाकर पढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लंबे समय तक पढ़ना है, क्योंकि 5th हाउस में शनि का भी गोचर होगा, तो स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा। कि अगर एक होता है कि स्टूडेंट चाह रहे थे कि मेरे को फोकस करके काफ़ी लंबा बैठकर पढ़ना है, तो उसके लिए जैसे राहु परेशानी कर रहा था स्टूडेंट्स को लास्ट 1.5 ईयर से, तो अब क्या होगा कि वो समय बदल चुका है। अब आप अच्छे से बैठकर ध्यान से लंबे समय तक पढ़ सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो डीप एनालिसिस के लिए, डीपली स्टडी के लिए ये टाइम बहुत अच्छा आपके लिए कह सकते हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष, अकल्ट, तंत्र, मंत्र या भी कोई किसी तरीके की सिक्रेटिव लैंग्वेज पर वर्क कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का इस तरीके का जो गुप्त है, सीक्रेट्स हैं, जो रहस्यमयी चीज़ें हैं, और चाहे वो आज के समय के अंतर्गत जो कोडिंग लैंग्वेज वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड भी अगर आप करते हो, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सफलता और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सीख पाओगे, कर पाओगे, वहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। विशेषतः ये देखने आपको जीवन के अंतर्गत यहाँ पर ये केतु थोड़ा स्टेबिलिटी का इशू, और साथ साथ हो सकता है कि क्योंकि राहु डिज़ायर बढ़ा देगा, राहु चाहेगा कि यहाँ पर बहुत सारा सुख चाहिए, लग्जरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिसके लिए आपको कहेगा कि बार बार कि ये वाली जॉब स्विच करके नेक्स्ट में चले जाए,
उससे अगले में चले जाओ, तो इस तरीके के भाव आ सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर राहु इस तरह की डिजायर देगा कुछ बड़ा करने की, तो आप एक साथ हो सकता है 2 से 3 आप काम करते हुए दिखाई दो। हो सकता है एक जॉब आपकी चल रही है वो भी हो, साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस एक और आप साइड में साइड बाय साइड बिजनेस हो, और उसके साथ आपका कहीं और आप एक ऐसी जगह हो जहां पर आप कुछ नया सीख भी रहे हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं 3 काम आपके इस समय में होते हुए दिखाई देंगे। ये संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जो कहीं ना कहीं आपको लाभ देने वाले, आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाले, उन्नति के शिखर पर ले जाने वाले। बेसिकली केतु जो आपको हाइट दे सकता है, राहु डिजायर, क्योंकि बिना डिजायर के पहले डिजायर होगी, डिजायर के साथ साथ कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कर्म स्थान में केतु बता रहा है कि आपको अपने कुछ ऐसे कर्म होंगे जहां पर आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और हो सकता है कि वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों के अंतर्गत हो सकता है कि आप हो सकता है कि किसी एक ही चीज़ को पढ़ रहे थे, अब इस समय के अंतर्गत कुछ बदलाव, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके एजुकेशन से रिलेटेड होने वाला है। हो सकता है आपका स्कूल चेंज, अगर आप स्टूडेंट हैं स्कूल चेंज हो सकता है, कॉलेज चेंज हो सकता है, तो कहीं ना कहीं, या फिर आप जो भी अगर आप बड़े उस पर भी हो, कुछ किसी एक प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, आप दूसरी कुछ प्रोजेक्ट पर काम करके कुछ नया आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये भी स्थिति, इस संभावनाएं यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगी, क्योंकि यहां पर आपको राहु डिजायर क्रिएट करके आपको केतु के जरिए कुछ बड़ा करने के लिए, उसके लिए क्या होता है ना, सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, त्यागना पड़ता है, और तभी कुछ नया प्राप्त होता है। तो वो सब चीजें आपको करनी भी पड़ेगी। ये प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए शनि का जो प्रभाव रहेगा, जैसा कि 29 मार्च से 2.5 साल के लिए शनि का गोचर है, 5th हाउस के अंतर्गत होगा, मीन राशि के अंतर्गत है। विशेष कर्म कारक शनि ज्ञान के भाव 5th हाउस के अंतर्गत बैठकर डोनेशन, मीन राशि, दान की राशि, देने की राशि, छोड़ने की राशि के अंतर्गत बैठे हैं। तो यहां पर आपको हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बड़ी स्टडी इस समय के अंतर्गत करते हो सकता है कि आप यहाँ पे शेयर मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, उस तरीके की बड़ी स्टडी आप करते हुए, एनालिसिस आप करते हुए दिखाई दो। तो ये सब प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ शनि का प्रभाव आपको एजुकेशन से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कहा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। शनि बताते हैं हार्डवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट भी आपको ऐसा मिले जिसमें बहुत हार्डवर्क आपका बढ़े, और यहाँ पर मेंटल लेवल पर ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपने लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है लंबे चले, लेकिन उनके लिए बहुत कुछ देना, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपके संतान को लेकर भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पे हार्डवर्क, कठिन परिश्रम ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके लिए, ये चीज़ आपके लिए बढ़ेंगी। वहीं क्योंकि शनिदेव ना 4th लॉर्ड भी हैं और आपके 3rd लॉर्ड बनकर भी आ रहे, प्रैक्टिकली एजुकेशन के लिए आप खर्च करते हुए दिखाई दे, प्रैक्टिकल करने के लिए उससे रिलेटेड चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आने वाली है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि 7th हाउस पर रहेगी, थोड़ा पराक्रम से सही, लेकिन आप अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा करने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सीधी दृष्टि रहेगी आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर। यहाँ पर शनिदेव हार्डवर्क बेसिकली आपको सीखने के लिए करवाएंगे, और वहीं इसी कारण थोड़ा सा आपको परेशानी, या कह सकते हैं कि जो आप सोच रहे थे कि प्रमोशन होगा, वो थोड़ा सा हो सकता है कि शिफ्टों में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बार में अच्छा खासा हो गया, थोड़ा धीरे धीरे डिले होकर ऐसा कुछ हो सकती है। या इच्छा पूर्ति, आप सोच रहे थे कि आपका, क्योंकि यहाँ पर राहु और शनि का प्रभाव आपको ट्रांसफर दे सकता है, और आप चाह रहे थे कि आपकी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर हो जाए। तो ये ट्रांसफर देखो 14 मई तक, जब तक गुरु का ट्रांजिट 5th आस्पेक्ट 11th हाउस पे, तब तक तो मनपसंद जगह हो सकता है। अदरवाइज इसके बाद यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम्स रहेगी कि ऐसी जगह ट्रांसफर हो गई जहाँ पर आप नहीं जाना चाह रहे थे, तो उस तरीके की चीज़ों से दुख आ सकता है। चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों को लेकर थोड़ा सा दुख का भाव वहाँ पर आ सकता है। वहीं विशेष शनि की कर्म दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, आप अपनी सेविंग्स को लेकर, फैमिली को लेकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप वहाँ पर विशेष कर्म, विशेष जिम्मेदारी आपको वहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। अब देखिए थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर शनि का काम फ्रिज करना है। थोड़ा सा ये पेट की दिक्कत आपको, जैसे हमने कहा कि पेट की समस्या आपको हो सकती है, उसके लिए हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह इत्यादि जाना पड़े, तो वहाँ पर ये कब्ज की समस्या बन सकती है, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी पता रहता है कि 5th हाउस में अगर शनि मीन राशि के अंतर्गत है यहाँ पर, तो आपको थोड़ा आपको व्रत करने चाहिए, आपको उपवास करना चाहिए, और शनिवार का व्रत आप करिए, तो वहाँ पर आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। और ये जो मैलेफिक का पार्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आपको बना सकता है कि आपकी, हो सकता है आप जो कुछ अच्छा कर रहे हो वहाँ पर उस अच्छी चीज़ों पर पर्दा डल जाए, वहाँ पर वो चीज़ें नहीं आए, क्योंकि वो लेटर एज में थोड़ा और टाइम लेकर आएगी, समय के साथ आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। साथ ही
आप अपने, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड बनकर भी शनि का प्रभाव हो रहा है, अपने बच्चों की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए बहुत एफर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे कि बच्चों के लिए ये करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी अपने संतान को लेकर, बच्चों को लेकर काफ़ी अधिक बढ़ने वाली है। और वहीं क्योंकि कर्म भी वहाँ से संबंधित ज़्यादा होंगे, और फिफ्थ लॉर्ड जैसे ही जुपिटर मिथुन राशि के अंतर्गत 14 मई 2025 से ये 18 अक्टूबर तक है, फिर उसका 5 दिसंबर से 2 जून, ये टाइम पीरियड के अंतर्गत ना थोड़ा दिक्कत क्या आ सकती है आपको कि इस समय में संतान को कष्ट होने की संभावना बन सकती है। हो सकता है कि आपका मतलब यहाँ पर चाइल्ड प्लानिंग की हो और कहीं ना कहीं मिसकैरेज होने की भी संभावना बन सकती है। एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे 14 खासकर 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में हो सकता है, या तो आप 8वें घर से संबंधित एजुकेशन लेते हुए नजर हो, रिसर्च में हो, कोई अकल्ट तंत्र मंत्र इस तरीके की चीज़ें, या ऑडिट से रिलेटेड कुछ ना कुछ अध्ययन इस तरीके का कुछ आप करते हुए, या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कुछ अध्ययन, ये सब चीज़ें आप करते हुए दिखाई दो तो वहाँ तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं एजुकेशन में थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं, ये 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में आ सकती है। लेकिन डीप एनालिसिस, डीप स्टडी, किसी भी एक विषय को लेकर पकड़कर बहुत डीपली पढ़ना उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की विस्थिति देखने को आपको मिलती है। और जीव कारक गुरु का अष्टम के अंतर्गत, वो भी फिफ्थ लॉर्ड बनकर, और विशेषतः शनि का भी फिफ्थ हाउस में, तो किसी जीव के दूर चले जाने की भी स्थिति को बताता है। तो ये भी स्थिति बन सकती है, यहाँ पर ऐसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट जो रहेगा यहाँ पर आपके, यहाँ पर जो जुपिटर रहेगा वो सेकंड लॉर्ड भी है फिफ्थ लॉर्ड के साथ साथ, तो सेकंड लॉर्ड का 8th में ये आपको छुपी हुई चीज़ों से पैसा दिलवा सकता है, ये गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान से आपको पैसा दिलवा सकता है, ये आपको रिसर्च के अंतर्गत भी पैसा, या ससुराल पक्ष से आपको पैसा दिलवा सकता है, तो वहाँ से संबंधित चीज़ों में काफ़ी अच्छा जुपिटर आपको दिलवा सकते हैं। वहीं गुरु की फिफ्थ एस्पेक्ट रहेगी आपके 12th हाउस पर, राहु का प्रभाव, फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम है तो वहाँ पर आपको गेन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो पैतृक संपत्ति वगैरह भी, ये भी आपको मिल सकती है, और हो सकता है कुछ पेपर आपके नाम हो जाए, आपके पास आ जाए, वो सारी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि जैसे कि सेकेंड हाउस पर, धन की आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा, धन के लिए अच्छा रहेगा और फैमिली के लिए अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं यहाँ पर क्योंकि गुरु का जो नवी दृष्टि रहेगी वो 4th हाउस पर जब आएगी, तो ये भी आपके लिए राहु को भी कंट्रोल करेगा, और सही कहीं ना कहीं भूमि भवन इत्यादि सुखों में वृद्धि करने वाला ये रहेगा। वहीं अगर हम देखें तो देखिए, वैसे गुरु की जो दृष्टि रहती है, जब ये सीधी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ती है तो पारिवारिक रूप से वृद्धि होने की स्थिति बनती है। तो अगर यहाँ पर देखो थोड़ा, अगर आप गुरु से संबंधित चीज़ों का मतलब गुरु, क्योंकि गुरु अष्टम में जाते हैं तो थोड़ा गुरु जैसे लोगों की शरण में व्यक्ति रहता है, या जो जिनको आप आदर्श ज्ञानी मानते हैं उनकी आप बात सलाह लेकर विशेष से अगर आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर ये आपको फ़ायदा भी दिला सकते हैं, और गुरु से संबंधित चीज़ों को थोड़ा डोनेशन वगैरह करके आप इससे संबंधित जो नकारात्मकता है उसको दूर कर सकते हैं। वहीं ये गुरु की सीधी दृष्टि क्योंकि अपने घर को देख रही है तो परिवार को वृद्धि भी करेगी, अपने परिवार को बढ़ाने का भी ये काम कर सकती है। तो यहाँ पर पारिवारिक वृद्धि को भी, धन की वृद्धि को भी, सेविंग्स आपके बढ़े, उस तरीके की स्थिति यहाँ पर पता लगती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हुए तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट भी इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। और वहीं गुरु की नवी दृष्टि 4th हाउस पर, जैसे कि मैंने बताया, भूमि भवन वाहन सुख इत्यादि, मन की सुख शांति, ये सब देखने को आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिए गुरु का जो प्रभाव रहेगा, गुरु 18 अक्टूबर से ना 5 दिसंबर यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाएंगे। पंचमेश का आपके नवम भाव के अंतर्गत उच्च का होना गुरु का ये बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत नेम फेम दिलवा सकता है। यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति भी करा सकता है क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 5th हाउस पर भी रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं निसंतान को संतान प्राप्त होने के लिए, एजुकेशन के लिए, हायर लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। विदेश यात्राएं हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये जुपिटर का जो एस्पेक्ट 5th एस्पेक्ट लगन पर रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देगा, तो वो एक स्थिति अच्छी रहेगी। गुरु की सीधी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी, राइटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में वहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि 5th हाउस पर नेम फेम आपका बढ़ा सकती है, आपको लाभ दिलवा सकती है ज्ञान से, और अपने बच्चों से संबंधित जो परेशानी थी वो भी उस समय में थोड़ा कंट्रोल हो जाएंगी, या ये कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। तो उस दृष्टि से भी ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। विशेषतः यहाँ पर देखो कि केतु का जो प्रभाव आपके 10th हाउस के अंतर्गत है, तो कहीं ना कहीं कर्म स्थान में पूरा, अब कर्म के स्थान में आपका केतु गोचर करेगा। तो कर्म के स्थान में जब केतु गोचर करता है तो कुछ आध्यात्मिकता, कुछ मुक्ति से संबंधित ये कर्म, उसके लिए कुछ सीखना, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि के अंतर्गत है, तो वहाँ पर एक फोकस आपका जा सकता है, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ेगी आपको। तो जब छोड़ने का बारी आती है तो इंसान सोचता है, इंसान पकड़ के बैठने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि आगे ही चीज़ें और मिल जाएगी, लेकिन क्या होता है कि पहले हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, तब हमें और कुछ नया प्राप्त हो जाता है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उस चेंजमेंट के लिए आपको विशेष से तैयार रहना है। आप देख भी सकते हो कि
कि आपका लगन का मालिक जो है ना, वृश्चिक लगन का मालिक मंगल भी होता है, केतु भी होता है। तो मेन साइकोलॉजिकली आपका फोकस अपने काम पर रहेगा। और कर्म स्थान में जो सिंह राशि है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर पोजीशन को बचाने का भी प्रयास करोगे, क्योंकि जैसे ही फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर आपका 8th में आएगा, ये जो 14 मई से 18 अक्टूबर का टाइम, 5 दिसंबर से 2 जून, ये कहीं ना कहीं पोजीशन में भी डाउनफॉल ले आता है। ऐसी भी स्थिति हो जाती है, अगर जन्म कुंडली में खराब होगा तो ला सकता है। इसी के साथ जैसे कि आपने देखा कि केतु भी 5th साइन में, लियो साइन के अंतर्गत 10th में, तो आपको विशेषतः वहां पर ऐसा लगेगा कि कहीं पोजीशन तो नहीं चली जाएगी। तो पोजीशन को लेकर, अपने फेम को लेकर थोड़ा सा इस स्थिति केतु, और यहीं पे शनि भी विशेष कर्म आपका बहुत हार्डवर्क रहेगा, किसी भी प्रकार से कुछ भी ले देकर पोजीशन बनी रहे, ये बना रहे वो बना रहे, उस तरफ आपका ध्यान जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस समय कुछ कभी कभी ऐसा समय जब जीवन में आ जाता है जब हम किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं और वो छूटने के लिए पूरी आतुर रह जाती है, तो हमें कुछ सीखना पड़ता है, कुछ धर्म की बातें, आध्यात्म की बातें, कि कहीं ना कहीं संसार के अंतर्गत चीज़ों को छोड़ना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति आती है और नई चीज़ आपका इंतजार कर रही होती है। तो ये बात का भी हमेशा ध्यान हमें रखना होता है। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ करें। यहाँ पे देखो शूज़, स्लीपर, बेडशीट, बेड, इससे रिलेटेड चीज़ें ना आपके लव पार्टनर को या आपके बच्चों को वहाँ पर, या आप किसी सरकारी स्कूल, मतलब कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर, या कोई ऐसा जगह जहाँ पर बहुत विद्या अध्ययन चल रहा हो और वहाँ पर बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत हो, बेसिकली यहाँ पे ज़रूरत के समय पर वहाँ पर, या वहाँ पर कोई पियोन हो, उन लोगों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीज़ें शनि से संबंधित है। शूज़, स्लीपर या चप्पल वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ध्यान से देखकर आपको देनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग की सेवा करिए। कितनी बार क्या होता है कि हमारे खुद की, या कोई बच्चा हमारे सामने आ रहा है और वो बच्चा जो है होता है, स्कूल का बच्चा है, उसके जूते फटे हुए हैं, तो वहां पर आपका कर्म बनता है शनि का, वहां पर आपका कर्म बनता है कि आपको उसको वो दिलवा देनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका खुद का हो, चाहे वो किसी दूसरे का हो। तो वहां ये एक स्थिति, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति बार बार आपसे चीजें मांग रहा हो, वो क्या होता है कि ग्रह का जो प्रभाव आपकी जिम्मेदारी बनकर आया, वो कर्म आपको कर लेना चाहिए, आपके लिए आसान हो जाता है आगे का मार्ग। स्ट्रीट डॉग की सेवा करिए, क्योंकि कर्म स्थान में केतु भी, फिर वो आपको करियर में दिक्कत नहीं देगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा करने से लाभ मिलेगा। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक, जिसकी शनि की दशा चल रही है, इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो शनि राहु वैसे ही बनेंगे। तो खासकर 29 मार्च से 18 मई 25 के बीच में तो आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करते रहना है। गंगा जल से स्वयं भी स्नान करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहेगा। शनिवार पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक, और वहाँ पे कोई 5 का सिक्का या 50 रुपये, मतलब कहीं ना कहीं 5 की संख्या में, वो भी आपको पैसे वहाँ पर रख के आने हैं, चढ़ा के आने हैं। साथ ही देवी कवच का पाठ करते रहेगा। चींटी को भुना हुआ आटा, उसमें बूरा वगैरह देसी घी मिलाकर वो आपको चींटियों की सेवा करनी है। विशेष कर्म, क्योंकि शनि देखो मीन राशि में गोचर करेगा, तो ये कर्म करने से आपको बच्चों की चिंता तनाव जो आना था, कहीं ना कहीं वहाँ पर शांति आपकी बनी रहेगी। विद्यालय, मंदिर का निर्माण, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, वहाँ पर थोड़ा डोनेशन कर दीजिएगा। अगर वहाँ पर कुछ बनवा सकते हो तो खुद से बनवा दीजिएगा, मतलब दान भी कर सकते हो किसी तरीके का, या निर्माण कार्य खुद से भी करा सकते हो। तो वो चीज़ें करने से यहाँ पर, क्योंकि 5th हाउस आपका पूर्व पुण्य है, आपका 5वां घर आपका नेम फेम प्रतिष्ठा का है, और वहाँ पर एक मैलेफिक प्लैनेट और सूर्य का घर है, जहाँ से हमारी विजिबिलिटी रहती है, हमारी खुद की प्लानिंग बनती है। तो बहुत सारी चीज़ों को शनिदेव ने रिस्ट्रिक्शन आपको ले आते हैं। जो चीज़ें आपकी चमक में आनी चाहिए थी, जो प्रकाशित होनी चाहिए थी, जहाँ पर आपके कर्म जो दिखने चाहिए थे, वहाँ पर आप दिखाने का बहुत प्रयास करोगे, वहाँ पर आपके तो वहाँ पर कुछ अंधेरा आ जाए, तो वहाँ उस चीज़ों को ठीक करने के लिए आप ये कर्म कर सकते हो। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।